भाषा, नागरी लिपि और साहित्य को संरक्षित करने, प्रचार-प्रसार करने और समृद्ध करने के उद्देश्य से देश में नागरी प्रचारणी सभाओं का निर्माण किया गया था, विशेषकर हिंदी पट्टी में। हालांकि आगरा की नागरी प्रचारणी सभा काशी, हरिद्वार और दिल्ली की नागरी प्रचारणी सभाओं के बाद ही स्थापित की गई, लेकिन काशी, हरिद्वार और दिल्ली की नागरी प्रचारणी सभाओं की तरह ही आगरा की नागरी प्रचारणी सभा को स्थापित करने वाले मूर्धन्य और महान साहित्यकारों ने इसके उद्देश्य को कई दशकों तक बनाए रखा। हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन के लिए इसके प्रचार प्रसार के अनेक सफल प्रयास किए गए। तभी तो आगरा में भी एक से बढ़कर एक गद्य पद्य के कवि, लेखक और साहित्यकारों ने यहाँ बैठकर साहित्य और हिंदी के उन्नयन को लेकर संगोष्ठियाँ की और एक दूसरे से साहित्य विमर्श कर ऊर्जा का संचार करते रहे। बाद के दिनों में इनकी कृतियों ने साहित्य में अनेक मानक स्थापित किए। इनमें लल्लू लाल, राजा लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद, रांगे राघव, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, रामविलास शर्मा, रोशनलाल गुप्त, करुणेश, प्रताप दीक्षित जैसे अनेक साहित्यकार प्रमुख हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय समाज को नई दिशा दी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब नाम कमाया। 27 जनवरी को नागरी प्रचारणी सभा आगरा का स्थापना दिवस है। करीब 100 साल से अधिक के सफ़र में सन 1911 से 2026 तक की वर्तमान स्थिति को देखें तो हम पाते हैं कि पिछले कई दशकों से आगरा की नागरी प्रचारणी सभा अत्यंत उपेक्षा और दुर्दशा की शिकार है। नागरी प्रचारणी सभा आगरा की हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसकी यह दुर्दशा पराकाष्ठा से भी पार जा चुकी है। यही नहीं, लगभग हर स्तर पर नागरी प्रचारणी सभा की उपेक्षा खुल्लम खुल्ला हो रही है। फिर चाहे वह यहाँ की गिरासू और जर्जर होती इमारतों की बात हो, इसके प्रांगण में व्याप्त गंदगी की बात हो, पुस्तकालय के नाम पर सूनी पड़ी टेबल और कुर्सियाँ हों या फिर शौचालय की बात हो। आप नागरी प्रचारणी सभा को एक संस्था के रूप में जहाँ जहाँ सोचेंगे, वहाँ वहाँ केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेगी। नागरी प्रचारणी सभा की ये हालात तो तब है जब यह आगरा की अति महत्वपूर्ण प्राइम लोकेशन पर स्थित है। यहाँ से जिला मुख्यालय यानी आगरा कलेक्ट्रेट, आगरा नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण जैसे विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार विभाग और निकायों की दूरी बमुश्किल 3 से 4 किलोमीटर है। आगरा की हृदय रेखा कही जाने वाली महात्मा गांधी रोड पर आगरा कॉलेज के ठीक सामने बनी इस नागरी प्रचारणी सभा की हालात एक वयोवृद्ध व्यक्ति जैसी है, जिसने ताउम्र अपने परिवार को अपना सर्वस्व लुटा दिया हो, अपना जीवन खपा दिया हो, लेकिन उसकी औलादें और अगली पीढ़ियां उसकी देखभाल करने में नाकारा साबित हो रही हों। इसके पीछे कारण चाहे जो भी हों, लेकिन नागरी प्रचारणी सभा की कार्यकारिणी के पदाधिकारी और इसके सदस्य अपनी नज़रों के सामने ही अपनी जीवित धरोहर को तिल तिल मरता देख रहे हैं। इनके कुछ प्रयासों से गाहे बगाहे नगर निगम आदि की कृपा होती भी है तो इनके विकास कार्यों को ढूंढते रह जाओगे। इसकी बानगी है नागरी प्रचारणी सभा के मानस भवन और पुस्तकालय के सामने बना यह पार्क। सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए के वारे नारे कैसे होते हैं? इस पार्क में व्याप्त गंदगी और कटीली जंगली झाड़ियां और पौधे चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस पार्क की हालात आगरा की किसी मलिन बस्ती में बने अंबेडकर पार्क अथवा महर्षि वाल्मीकि पार्क से कोई ज़्यादा अलग नहीं है। एक कहावत है कि गेहूं के साथ बथुए को पानी लगना। उसी कहावत के हिसाब से गुजरी 23 तारीख को एक बार फिर से नगर निगम अधिकारियों ने कुछ प्राचीन मंगलेश्वर तालाब और प्रजापति देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के क्रम में नागरी प्रचारणी सभा का निरीक्षण किया और इसके कायाकल्प के लिए नगर आयुक्त ने अधीनस्थों को डीपीआर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक डीपीआर बनेगी और उसके बाद कितना धन आवंटित होगा और सबसे बड़ी बात, वेंटिलेटर पर जा चुकी आगरा की इस वयोवृद्ध नागरी प्रचारणी सभा को नगर निगम के गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों रूपी ऑक्सीजन कितने समय तक इसे अभयदान दे सकेगी।
नागरिक पहचाननी सभा आगरा से गणतंत्र की आवाज़ के लिए डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह की रिपोर्ट।